दोस्तों, मैं रवीना। मैंने कल अपनी एंजाइटी आप लोग से शेयर किया था कि मैं एंजाइटी में कैसा फ़ील करती थी, या फिर अभी भी मुझे कभी कभी लो फेस होता है। अभी भी मैं वो चीज़ वो चीज़ फेस करती हूँ। अभी मेरा हीलिंग प्रोसेस तो चल ही रहा है, क्योंकि अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा एंजाइटी फ़ील करती हूँ। मगर हाँ, अब मैं बहुत अच्छा से चीज़ों को देखती हूँ, समझती हूँ कि ये एंजाइटी वाक़ई क्या है। जो चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था, आज वही चीज़ से मैं थोड़ा थोड़ा अपने आप को जान रही हूँ। थोड़ा थोड़ा अपने अंदर की हिम्मत को जगा रही हूँ, क्योंकि बोला जाता है ना, अगर आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो तो वो आपकी कमज़ोरी नहीं, ताकत बन जाती है। और यही शायद मेरे साथ भी हो रहा है कि मैं अगर अपनी एंजाइटी को एक्सेप्ट कर लूँ तो वो एंजाइटी आपको बहुत सारे चीज़ों को डिस्कवर करने का ज़रिया बन जाता है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि एंजाइटी क्यों होता है, क्योंकि हम लोग लाइफ को सही तरीक़े से नहीं जीते हैं और लाइफ को सही से डिस्कवर भी नहीं करते हैं। एंजाइटी होने का मतलब है कि आप लाइफ को ढंग से जी नहीं रहे थे, आप लाइफ से बहुत कटे थे, आप रियलिटी में नहीं रह के बहुत ज़्यादा अपने मन के दुनिया में रहना पसंद करते थे। लेकिन जब मन की दुनिया में आप रहते हो ना, तो रियलिटी आपको अच्छी और बुरी, ये सब तो खैर बात की बात है। जब आप मन की दुनिया में रहते हो ना, तो आप देख नहीं पाते हो अगल बगल के चीज़ों को, अगल बगल की खूबसूरती को। आपको लगता है कि मैं ही सिर्फ उलझा हूँ, बाकी दुनिया तो बाकी सब कोई बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है, सब कोई अपने मन की उलझनों में लगे हैं। लेकिन आप जब रियलिटी में आओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा डर मन का है, और मन आपको डराएगा, बहुत चीज़ों से आपको डराएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मन की दुनिया से आज से नहीं, कई कई सालों से जकड़े हुए हैं। हम लोग रियलिटी में इसलिए नहीं आना पसंद करते क्योंकि आज की उसने भागे दौड़ की दुनिया में ना, हर कोई को जल्दी है। हर कोई चाहता है कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। कोई नहीं चाहता कि शांति से हो, नहीं, हड़बड़ी। हम मेरा ही अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। हम भी कोई काम करते हैं, आपको पता है, अगर मैं खाना बनाने गई तो मुझे लगता है जल्दी बना लूँ, जल्दी बना लूँ, जल्दी बना लूँ। ये मेरा है नहीं, ये मन का पैटर्न है जो चल रहा है। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, फिर आराम से बैठ के फिर से दुनिया में चले जाएंगे। कहाँ? फिर से इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाओ, फिर से मन की दुनिया में चले जाओ। ये मन ना हड़बड़ी में रहता है, इसको ना शांति नहीं पसंद है। ये हड़बड़ी चीज़ को ज़्यादा ही एकदम अट्रैक्ट होता है कि बस हो जाए, हो जाए, हो जाए। इसे पेशेंस कैसे काम करता है, इसे सिखाना पड़ेगा आप लोग को, हमको। ये मन को भी सिखाना पड़ता है, ये एक बच्चा के जैसा है। इसे आपको बहुत प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। अभी भी मैं एंजाइटी फ़ील करती हूँ, लेकिन अभी मैं डरती नहीं हूँ, अभी मैं हैंडल कर लेती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि जो प्यार से चीज़ें ठीक हो सकती है, वो हड़बड़ी में ठीक नहीं हो सकती। आप एक बच्चे को डांट के समझा लोगे, लेकिन वो बच्चा समझ तो जाएगा, लेकिन एक दिन के लिए समझेगा, और प्लस वो आपके लिए वो उसके मन में हेट्रेड भी बच जाएगा। मान लीजिए आप किसी बच्चे को बता रहे हो कि अरे ये कोई काम वो गलती कर दिया, आप उसको बोल रहे हो क्यों किया ये गलती, क्यों किया, ऐसे ही करना चाहिए था। आप उस बच्चे को बहुत डांट के समझा रहे हो, वो बच्चा नहीं समझेगा, वो बच्चा डर के उस दिन वो काम नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच्चा दोबारा वो काम ना करे। और दूसरा नंबर, वो काम उस दिन तो नहीं करेगा, दूसरा ये भी है कि वो आपके प्रति उसके दिल में हेट्रेड बढ़ जाएगा। बोला जाता है ना, इस दुनिया में प्यार बहुत कम है, लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील नहीं करते, लेकिन हाँ, हेट ज़रूर फील करते हैं। यहाँ पर ही हम लोग ना संतुष्ट नहीं है। सेटिस्फेक्शन इस दुनिया में बहुत बहुत कम को है, बहुत कम लोग को सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि मुझे इससे पता चलता है, क्योंकि जब मुझे एंजाइटी होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही सिर्फ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये सिर्फ क्यों हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मम्मी को बोलती थी कि तुम लोग के मन में क्यों नहीं आता है, मेरे मन में क्यों आता है। तो मम्मी बोलती थी कि कौन बोला मेरे मन में नहीं आता, हम लोग के मन में भी आता है, पर हम लोग इतना रिएक्ट नहीं करते। तो बोला अच्छा, तो मैं क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा, अब पता चलता है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर डरती थी, हर चीज़ से डरती थी। अरे ऐसे हो जाएगा, अरे वैसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन डराता था ना। क्यों? क्योंकि मैं मन में उलझी रहती थी। मैं जिम्मेदार, बोला जाता है ना कि मैच्योर नहीं थी ना। आपको पता है, आपको एंजाइटी मैच्योर बनाने भी आती है, आपको पता है।
अगर एंग्ज़ायटी आपको हो रहा है, इसका मतलब लाइफ चाह रही है कि आप समझदार बनो। क्यों? क्योंकि आप कहीं न कहीं समझदारी से लाइफ को नहीं देख रहे हो। आप लाइफ को बस अपने इमोशन में देख रहे हो और सेक्सुअलिटी में देख रहे हो। इमोशन है मतलब बस खाओ, पियो, ये मूवी देख लो, वो मूवी देख लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये इमोशन है। इसने बोल दिया तो मुझे हर्ट हो गया, उसने बोल दिया तो मुझे ऐसे हो गया, वो छोड़ देगी तो मुझे ये हो जाएगा, ऐसे कर देगा। ये सब इमोशन है दोस्तों, आपको पता है? ये सब तो बोला जाता है ना कि ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखिए, लाइफ में जो होने का रहता है वो हो ही जाता है, कोई रोक नहीं सकता। अगर मान लीजिए कि मेरा कल को एक्सीडेंट होने का रहेगा तब हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। अगर नहीं होने का रहेगा तो नहीं होगा। लेकिन हम लोग पास्ट और फ्यूचर के चक्कर काटते रहते हैं, इसलिए प्रेज़ेंट में चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। चीज़ें कब सही होती है? जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो चीज़ों को। मान लीजिए कि आपको कोई बोल रहा है कि आप मरने वाले हैं, तो ठीक है ना, मरने वाले हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। लेकिन आप डरिएगा, अरे मैं मरने वाला हूँ, अरे मैं मरने वाला हूँ, अरे मैं मरने वाला हूँ, तो आपकी आज ख़राब हो रही है। आप 6 महीना बाद मरोगे, लेकिन आप सोच-सोच के आज भी ख़राब कर रहे हो। अब मान लीजिए 6 महीने बाद मुझे मरना ही है, तो मैं 6 महीना तो सही से देखूँ अपनी लाइफ को। 6 महीना मैं अपनी लाइफ को सही बनाऊँ, जो मेरे लिए बेहतर हो और मेरे आसपास के जो लोग हों उसके लिए भी बेहतर हो। बोला जाता है ना कि रोते हुए के पास कोई नहीं आता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। रोते हुए के पास कोई नहीं आना चाहता। जो खुश होता है ना, लोग उसी के पीछे जाते हैं। जो शांत होता है ना, लोग उन्हीं के पीछे जाते हैं। आपने कभी सुना है कि जो रो रहा है उससे आप पूछने जाओ कि भाई मैं बहुत उदास हूँ? नहीं, उसको देख के तो खुद आप पता कर लोगे कि वो तो खुद उदास है, मुझे क्या बताएगा। लेकिन जो खुश रहता है उससे पूछते हैं, अरे क्या क्या बात है, इतना तुम खुश क्यों हो? क्यों? क्योंकि पता है यार बड़ा खुश है यार, पूछते हैं तो ज़रा जाके। लेकिन जो रोता हुआ रहता है उससे जाके पूछते हो कि यार खुश कैसे हुआ जा सकता? क्योंकि आपको तो खुद पता रहता है कि ये तो खुद रो रहा है, मुझे क्या बताएगा। इसीलिए जो इंसान इमोशन में रहता है उससे कोई नहीं जाके पूछता। अच्छा, लोग डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? वो जानते हैं ना कि उनका तबीयत ख़राब उनके डॉक्टर को सही कर देगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने जाना है इन चीज़ों के बारे में। इसीलिए बोला जाता है ना कि लाइफ़ को खुद डिस्कवर कीजिए। दूसरों से आप हेल्प लीजिए, लेकिन डिस्कवर आपको खुद करना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं एग्ज़ाम्पल के तहत बोल भी दूँ कि यार कोलकाता कितना अच्छा शहर है यार, कोलकाता जाना मतलब कोलकाता जाना कभी मैंने देखा ना जाके, इतना खूबसूरत है। तो वो जो बता रहा है उसने कोलकाता जाके एक्सपीरियंस लिया ना अपना। वो तो अभी आपके बता रहा है, वो आपको बताने से थोड़ी आपको पता चले जाएगा कि कितना खूबसूरत है। जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देखोगे, आपको कैसे पता चला जाएगा कि ये कितना खूबसूरत है कोलकाता। वो तो उसका एक्सपीरियंस में है ना दोस्तों, कि वो देख के आया है कि यार बहुत खूबसूरत है, अपनी आँखों से देख के आया है, वो उसका एक्सपीरियंस में है। जब तक आप नहीं जाओगे आपका एक्सपीरियंस में कैसे आएगा? इसीलिए बोला जाता है ना कि लाइफ में सबसे हेल्प लो, मगर डिस्कवर आप खुद करो। क्योंकि जो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ना, आपको खुद से सेटिस्फेक्शन आएगा दिमाग में, आप खुद से क्लियर हो जाओगे लाइफ को लेके। फिर आप हेल्प मांगोगे और प्लस आप जब खुद से जब डिस्कवर करोगे ना, तब दूसरों को भी हेल्प कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, मेरा जो एंग्ज़ायटी का जो फेज़ था ना, मैं अपनी एंग्ज़ायटी के दौर पे सबसे हेल्प मांगती थी। मैं रोती थी, मैं इतनी रोती थी, मैं क्या बताऊँ। मुझे मुझे नींद नहीं आता था। मुझे अभी भी याद है, मैं तड़पती थी, इधर से उधर भागती थी, इधर भागती थी, इधर भागती थी, उधर भागती थी। एक कमरे में बंद रहती थी, कभी लाइट बंद करके सारा दिन पड़ी रहती थी, कभी ऊपर जाके एक्सरसाइज करती थी, कभी योगा करने लगती थी। जो इंसान बताया मैं वो हर चीज़ की, जिसने जो बताया मैंने वो हर चीज़ किया, पर मेरा दिमाग शांत नहीं हुआ। मैं शांत होने के लिए क्या नहीं कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं चीज़ पता चला। मैं हेल्प मांगी, ऐसा बात नहीं है कि उन लोगों ने हेल्प नहीं किया, पर मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वो संतुष्टि नहीं मिला, वो हीलिंग नहीं हुआ मुझे है मतलब किसी से। तब मैं अपने एक्सपीरियंस को मैं क्या बताऊँ। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं एंग्ज़ायटी जो फेस की हूँ ना, वो आप लोग जो सोचते हैं ना कि मैं अकेला हूँ जो इस दुनिया से हार गया, नहीं, मैं भी हूँ उस लाइफ का पार्ट। और मैं भी सोचती थी कि मैं हार गई हूँ, मैं मर जाऊँगी, लेकिन मेरा हिम्मत जवाब नहीं छोड़ा, मेरा हिम्मत ने कभी साथ नहीं छोड़ा। और मैं अपने मन में कहीं न कहीं एक कोने में दबा हुआ था कि मैं ठीक हो जाऊँगी, और मैं सही में ठीक हो भी रही हूँ।
आप लोग के सामने मैं बातें रख पा रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आप लोग के सामने अपनी बातें रख पा रही हूँ तो आप लोग समझ पा रहे होगे कि कहीं न कहीं मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ें हुई है, तभी मैं अपनी बातें रख पा रही हूँ। और ऐसा बात नहीं है, लाइफ में जब एंग्ज़ायटी का फ़ेज़ आता है ना, तो पता है मुझे बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। लोगों से आप हेल्प की गुहार करते हो पर हेल्प नहीं मिलती, पता है क्यों? क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में वो एंग्ज़ायटी नहीं है। कितने पेरेंट्स को नहीं पता कि एंग्ज़ायटी क्या होती है, कितने लोगों को नहीं पता कि एंग्ज़ायटी क्या होती है। वो मुझे पता है क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में हो चुका है, मुझे हो चुका है। आप बहुत लोगों के ये सोचते होंगे कि यार मैं जो फ़ील करता हूँ वो कोई फ़ील नहीं करता। नहीं करता होगा दोस्तों, बिल्कुल नहीं करता होगा, क्योंकि जिसके एक्सपीरियंस में जो हुआ है वो वही दर्द समझ सकता है, और जिसके एक्सपीरियंस में नहीं हुआ है वो दर्द अभी कैसे आपका समझेगा। मान लीजिए आपका पैर कटा है तो आपको कितना दर्द हो रहा है आपको पता है ना दोस्तों, मुझे तो नहीं पता ना। मेरा अगर पैर हाथ कटता तो मुझे पता चलता है ना कि कितना दर्द हो रहा है। तो मैं बस इतना ही आपसे बताना चाहूँगी कि मेरा हीलिंग प्रोसेस तो चल ही रहा है, और मैं हर दिन लाइफ से सीख रही हूँ। मेरा जो लाइफ के प्रति नज़रिया था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मुझे बस एक चीज़ पता चला कि एंग्ज़ायटी क्यों होती है। एंग्ज़ायटी होती है जब आप लाइफ से कट जाते हो। लाइफ से कटने का मतलब होता है कि आप रियलिटी में नहीं हो, आप सिर्फ मन में बहते जा रहे हो। बोला जाता है ना, मन आपको जहाँ बहा के लेके जा रहा है आप वहाँ जा रहे हो। नहीं, समझदारी कब आती है? जब आप अस्थिर मन से चीज़ों को सोचते हो। जब मन स्टेबल होता है ना, तो ही वहाँ से डिसीज़न आपको लिया जाता है। कंफ्यूज माइंड में डिसीज़न नहीं ले सकते आप, शांत मन में ही आप डिसीज़न ले सकते हो। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ, कोई भी चीज़ें होती है, कोई भी घटना होती है, तो क्यों लोग बोलते हैं कि शांति से सोचो? क्योंकि उन्हें पता है कि जो शांति से सोच निकल के आती है वही क्लियर होती है। कन्फ्यूज़न में जो निकल के आती है वो क्लियर नहीं होती है। हर चीज़ में शांति बहुत इम्पोर्टेंट है। आप पैसा कमा लोगे पर शांति नहीं कमाओगे, शांति नहीं है आपके अंदर, तो पैसा आपका कोई काम का नहीं है दोस्तों, आपको ही पता है। शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति आपके अंदर है। पर शांति कब आएगी? जब आप भागना छोड़ के रुकना चालू करोगे। भागे दौड़ी की दुनिया में 2 पल खुद को दीजिए, और 2 पल बैठ के सोचिए कि मैंने आज लाइफ में क्या सीखा, मैंने आज लाइफ से क्या मांगा, मैं आज अपने लिए क्या डिस्कवर की। आप जब बैठते हैं ना, तो आप देखते हैं कि आपका मन तो चल रहा है, मगर आप बैठे हो शांत, अपने मन के चलने से देख रहे हो आपका मन कैसे चल रहा है। आपका मन फ्यूचर और पास्ट ही बनाएगा, क्योंकि उसको और कुछ नहीं आता, सिर्फ फ्यूचर और पास्ट बनाना आता है। वो सिर्फ इतना जानता है कि ऐसे हो जाएगा तो ये करेंगे, वैसे हो जाएगा तो वो करेंगे। ये गलत बात नहीं है। बोला जाता है ना कि प्लानिंग करनी चाहिए, प्लानिंग अलग बात होती है, लेकिन टेंशन में रहना अलग बात होती है। हम फ्यूचर प्लानिंग करेंगे कि ये चीज़ क्या करें जो मैं कल को बेहतर बनाऊँ। ये नहीं सोचेंगे कि अरे ऐसा हो जाएगा तो मैं कल कैसे ठीक रह पाऊँगी। कल क्या होगा आप नहीं जानते हो, लेकिन आज को आप बेहतर बनाओगे तो कल बेहतर बनते चला जाएगा। मेरे साथ बहुत सारी घटना हुई है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिल्कुल करना चाहती हूँ। क्या पता मेरी हर एक वीडियो किसी को बहुत ज़्यादा रिलीफ दे, किसी को मन को थोड़ा हल्का कर दे। मेरी वीडियो के ज़रिए उसने भी पता हो कि वो अकेले नहीं है। बहुत लोग हैं जो एंग्ज़ायटी से सफ़र कर रहे हैं, और एंग्ज़ायटी ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक मन का डर है। जो आप खड़े होके बैठ के देख लोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डर हमसे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। हम डर को देखने वाले हैं, डर हम नहीं हैं, हम उसे देखने वाले हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम कर दिए हैं, हम कर दिए, पर रियलिटी में ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर रहे, चीज़ें बस हो रही है। आप देखो ना, अपनी आँखों से देखो, आप अपनी आँखों से देखो। आप बचपन में थे जो, अभी आप हो नहीं हो ना। क्यों? क्योंकि शरीर का नेचुरल स्टेट बढ़ता ही चला गया। जो आप बचपन में थे वो आप नहीं हो, और जो अब आप ही हो बुढ़ापे में आप नहीं रहोगे। तो हर स्टेट चेंज होते रहता है। यहाँ पर ये चीज़ें चलती चल रही है। आप और मैं कुछ नहीं कर रहे, बस घटनाएं हो रही है। ये जिन्होंने यूनिवर्स बनाया है कुछ सोच समझ के बनाया है। हम लोग खामखा बहुत ज़्यादा टेंशन लेके चलते हैं, पता है। हम लोग सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो ऐसे नहीं होगा। हम और आप कुछ करते हैं क्या? हम और आप कुछ नहीं करते, आपको पता है। मान लीजिए हम और आप कुछ करने ही लगते तो लोग जो दुखी है वो सुख नहीं होता। मेरे से बोला जाता है ना, अहंकार जब आता है ना दोस्तों, तो वो भी कहीं ना कहीं हमें अंधकार में ढकेल देती है। क्योंकि अहंकार क्या है?
इग्नोरेंस है ना, अहंकार, आपको मैच्योर नहीं बना रहा है, घमंडी बना रहा है अहंकार। मतलब कि आप समझदारी से लाइफ को नहीं जी रहे हो, आप बस बेहोशी में लाइफ को जी रहे हो। जो लोग दारू पीते हैं वो समझदारी में नहीं जी रहे लाइफ को, क्योंकि अगर वो समझदारी में अगर जीते लाइफ को तो वो दारू क्यों पीते। उन्हें ही पता है कि उनके दारू पीने से सिर्फ उनके हेल्थ को ही नहीं, उनके अगल बगल लोगों को भी बहुत नुकसान होती है। अब मान लीजिए उनके बीवी बच्चे हैं और वो दारू पी रहे हैं तो उनका हेल्थ तो ख़राब होगा ही। उनको देख देख के उनके बीवी बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो उनकी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट पहुंचेगा। क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि वो समझदार नहीं है ना, उन्हें नहीं पता है कि देखियो, आप दारू पी के सिर्फ बेहोश हो रहे हो। बेहोशी में लोग जीना इसलिए पसंद करते हैं ना, क्योंकि रियलिटी में लोगों को डर लगता है। क्योंकि रियलिटी में ये लोग डरते हैं कि अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे चीज़ें हो जाने दो ना दोस्तों, चीज़ें तो होंगी ना, कोई रोक थोड़ी सकता है चीज़ों को होने से। हम और आप रोक सकते हैं क्या? मौत तो आनी ही है। अगर मौत कल आ ही जाएगी तो कोई रोक सकता है क्या? अगर रोकने का रहता तो रोक लेता लोग, लेकिन सबको पता है कि ये रोकने वाला चीज़ तो है नहीं। जब रोकने वाला नहीं है तो पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लीजिए। जब पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लीजिएगा ना, तो एक दिन भी आप अगर मन से जी लीजिएगा ना, पूरे दिल से एकदम एकदम रियलिटी में रह के, प्रेजेंट में रह के, तो आपको वो जीना इतना ब्लिसफुल होगा ना, फिर आप डिमांड नहीं करोगे लाइफ से। फिर आपको लगेगा कि लाइफ बहुत खूबसूरत है। लेकिन हाँ, ये एंजाइटी में ये फेज़ गुजर जाएगा। एंजाइटी में ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन लगती है, मगर आप घबराइए मत। जो लड़की आपको ये बता रही है ना, वो एंजाइटी इतना गंदा तरीक़ा से फेस की है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि एंजाइटी में मैंने क्या झेला है, कैसा कैसा सिम्टम हुआ है मुझे। मैं कितना हद तक पागल हो चुकी थी मुझे पता है, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने आप को हार नहीं मानी। बोला जाता है ना कि जो इंसान हारता नहीं है ना, वही इंसान जीतता है। जीतने का मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम जीत गया सबसे, नहीं, सबसे जीतना नहीं, खुद से जीतना सबसे बड़ी बात होती है। मैं खुद से जीत गई तो फिर लोगों से जीतूँ ना जीतूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए अपने आप से जीतिए, हारिए मत। और बाकी को मैं बताऊंगी ना कि मेरे साथ क्या क्या होता है। आप अकेले नहीं हो, आपको बस इतना जानना होगा कि ये एंजाइटी जैसा चीज़ आपको समझदार बनाने आई है। बस उसे देखना स्टार्ट कीजिए कि एंजाइटी क्या है। एंजाइटी बस आपका रियलिटी में ना रहने का एक परिणाम है। एंजाइटी बस नेचर से नहीं जुड़ने का एक परिणाम है। आप नेचर से जुड़िए दोस्तों। देखिए, पेड़ पौधे पंछी ये रियलिटी में रहते हैं, प्रेजेंट में रहते हैं। इनके मन में पास्ट और फ्यूचर नहीं होता कि कल मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, कल मेरे साथ ये हुआ। नहीं, जो हो वो लोग ये नहीं सोचते। वो सोचते आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मेरे पास खाने को है, पीने को, सोने को, बस मैं इस चीज़ को पूरे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। और जो आपका काम है वो पूरे दिल से कीजिए। आज आप अगर कुछ भी जो काम कर रहे हो उसके पूरे दिल से कीजिए। कल जो होगा वो कल पे छोड़ दीजिए। कल कोई नहीं जानता है। आप अच्छे रहेंगे आज तो कल अपने आप कल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका कल आज से निकल के आएगा। आप जैसा आज करोगे वैसा ही कल आपके साथ होगा। इसीलिए आप अपने मन को देखना स्टार्ट कीजिए कि मेरा मन मुझे डरा रहा है कि ऐसा हो जाएगा, तो आप अपने मन से बोलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बोलिए भी मत, बस उसे देखते रहिए। जब आप देखने की कला सीख जाएंगे ना, ठीक है, सहारा लीजिए। अब अगर लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, मैंने भी लिया है, मैं डॉक्टर को दिखाई हूँ। आपको लगता है कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए तो आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए और उनसे दवा लीजिए और अपने दवा खा के अपने नींद को पैटर्न को सही कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए दोस्तों, और 2 घंटा वॉक कीजिए। वॉक करते करते देखिए अपने अगल बगल के माहौल को, देखिए हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है क्या नहीं। आपके मन में जो शोर चल रहा है उसे देखिए, लेकिन उसके साथ जुड़िए मत। अच्छा, मान लीजिए बाहर में कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, मैं पार्क में हूँ, बाहर में बच्चे चिल्ला रहे हैं, इधर वो झूला झूल रहा है, इधर वो कर रहा है, मैं उसको रोक रही हूँ क्या? नहीं रोक रही ना। वो लोग अपने काम में लगे हुए हैं। उसी तरीक़े से जब आपका मन चल रहा है तो उसे रोकिए मत, उसको अपना काम करने दीजिए, बस आप उसको देखते रहिए। जब आप देखने की कला सीख जाएंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं करेगा। फिर वो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लोगे और फिर आप जानोगे कि अरे रियलिटी बहुत खूबसूरत है। यहाँ देखिए पेड़ पौधे अपने स्थिरता में लगे हैं और क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मदद ही तो कर रहे हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रही है, लेकिन बदले में हम उन्हें काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए ना, काट रहे हैं तो नुकसान भी हम ही लोग को हो रहा है। आगे जाके देखिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सही से हम लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते। वो पेड़ तो अपनी स्थिरता में रह के हमें दे रही है ना, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं रियलिटी
रियलिटी में नहीं रह रहे। जब आप रियलिटी में रहते हो ना, प्रेजेंट में, फुल प्रेजेंट में, जैसे प्रेजेंट का मतलब क्या होता है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो पूरा तरीके से मेरी वीडियो को ही आप देखिए और सुने। सुनना भी बहुत बड़ी एक समझदारी है। जब आप सुनना स्टार्ट करते हो ना, तो आप देखोगे कि जब आप बहुत ध्यान से सुन रहे हो ना, तो आपका मन थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है। और जब ये मन शांत होता है ना, तो ही वहाँ से डिसीज़न निकल के आता है कि मैं आगे क्या करूँ, आगे क्या करना है मुझे पता है कि जब तक मन शांत नहीं होगा, हम लोग सोचते हैं कि मन शांत नहीं है, क्या करें, कुछ नहीं होता है, लेकिन होगा। हर दिन लाइफ आपको सिखा रही है, और जब आप लाइफ सिखा रही है ना, तो लाइफ आपको सोच समझ के ही कुछ दे रही है। अगर आपको एंजाइटी हुआ है ना, तो आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा लाइफ मुझे गाइड कर रही है, बहुत ज़्यादा मेरे साथ मदद में लगी है पूरे यूनिवर्स। आप जब एंजाइटी फेस करो तो बस खाली घबराओ मत, अपने मन को खाली एक बात बताओ, ठीक है ये फेज़ भी गुजर जाएगा, कोई फेज़ नहीं रहता। आप देखो ना, गुजरा है भाई, जो आपके साथ बचपन में हुआ था क्या अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। आप जो खिलौने बचपन में पसंद करते थे, वो खिलौने अभी पसंद कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना। तो ये चीज़ तो परमानेंट नहीं है ना, टेम्परेरी है, आपको ही पता है। जो चीज़ आपको आज पसंद है वो चीज़ आपको कल थोड़ी पसंद आती है, दूसरा चीज़ पसंद आती है। तो जो मन में अभी आपका चल रहा है वो ज़रूरी थोड़ी है कि पूरा दिन रहेगा, नहीं। हम लोग जब पकड़े रहते हैं ना चीज़ों को, तो लगता है कि नहीं छूटेगा, लेकिन जब हम लोग पूरे तरीक़े से छोड़ दो तो देखो आप एकदम हल्का महसूस करोगे। तो छोड़ने का मतलब क्या होता है पता है? जब आपके मन में कुछ चल रहा है और आपको लग रहा है कि मैं शांत नहीं, तो बस आप खाली उसे देखना स्टार्ट करो। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ, तो वॉक करिए, वॉक करते करते अपने मन को देखिए। और ज़्यादा आपको लग रहा है तो पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए, साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, उन्हें अपने सिम्टम्स को बताइए। वैसे तो मैं अपने सिम्टम्स बताऊंगी तो आप खुद लगेगा आपको कि आप अकेले नहीं हो, बिल्कुल आप अकेले नहीं हो। और मुझे लगता है कि ये सिम्टम्स जब मुझे होता था, अभी मैं पीछे पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है बाप रे बाप, ये मन कितना जकड़ा हुआ है भाई। जब मैं अपने आप को देखना स्टार्ट की, जब अपने मन को देखना स्टार्ट की, तब पता चला कि ये मन ना बच्चा है, बच्चा। आप जब इसको प्यार से हैंडल करते हो ना, तो बहुत प्यार से आपके साथ रहता है, लेकिन जब आप इसके साथ ज़बरदस्ती करोगे तो इसको प्यार से हैंडल करना सीखिए। मतलब जब आपका मन बोल रहा है ना कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, तो बस देखिए अच्छा ऐसे नहीं होगा, बस उसे देखिए, देखते रहिए, देखते 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 आप चीज़ों को देखिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट जब कर लेते हैं ना, आप देखने में बोला जाता है ना, आपके मन में जो चल रहा है वो आप नहीं हो। पहला बात आप एक जान लीजिए। ये पार्क में जो बच्चे चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, वो मैं हूँ क्या? नहीं ना, मैं बस उसे देखने वाली हूँ। मैं तो विटनेस हूँ ना, मैं उसे देख रही हूँ, मैं उसे रोक थोड़ी रही हूँ ये करने से, वो करने से। इसीलिए जो मन में चल रहा है उसे आप देखने वाले हो, वो आप नहीं हो। लेकिन हम लोग डर से वो उसमें बह जाते हैं, हमें लगता है कि वही मैं हूँ, हमें लगता है वही चीज़ रियलिटी है, पर रियलिटी वो नहीं है। रियलिटी बस उसे देखने वाला है, जो उसे देख रहा है। मैं इस पेड़ को देख रही हूँ, ये पेड़ बस दिख रहा है आँखों से, तो मैं देखने वाली हूँ इस पेड़ को, मैं पेड़ थोड़ी हूँ, मैं इसे देखने वाली हूँ। तो वही बात है, जब आपके मन में आपको कुछ चल रहा है ना, कुछ भी थॉट, इमेजिन, डर, उसे बस आप देखते रहिए। जब आप देखने की कला सीख जाओगे तो फिर आपको पता है क्या होगा? चमत्कार होगा। चमत्कार मतलब आप लाइफ को देखना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद को डिस्कवर करना स्टार्ट कर दोगे, और फिर लाइफ से आप बहुत कुछ सीखना स्टार्ट कर दोगे। और फिर आपको पता चलेगा यहाँ सीखने का ही हर चीज़ है। और फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ तो मतलब लाइफ अनबिलीवेबल, मतलब बोला जाता है ना कि इतना खूबसूरत है कि आप वहाँ पर हर दिन सीखने लायक कुछ ना कुछ है। आप एकदम बोला जाता है ना कि कितना भी हो, आप सीखने की इच्छा कभी मत त्यागो। हर दिन लाइफ से कुछ सीखो। मैंने आज लाइफ से क्या सीखा पता है? मैं अपनी बात बताती हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मैं आज बना रही थी सब्जी। मैं हर दिन सीखती हूँ, मैं अब थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ। मुझे इंग्लिश एकदम नहीं आता था, अब मैं थोड़ा थोड़ा बोल लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेती हूँ। मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत बेहोशी में लाइफ को जी थी। मेरा जो था, मैं क्या बताऊँ, मैं सब बताऊँगी आपको। मेरा लाइफ कितना टूटा, मतलब कितना बेहोशी में जी थी मैं, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं। मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाना चाहे, पर मेरा ही बोला जाता ना कि जो मन इतना जकड़ गया था कि मैं ही पढ़ नहीं पाई। पर मुझे लगता है पढ़ नहीं पाई तो क्या हुआ, मैं सीखने लायक हूँ। सीखने वाला माइंड कभी डल नहीं होता। हर दिन लाइफ से सीखो, क्योंकि लाइफ आपको हर दिन सिखा रही है। आप एक दूसरे से सीख रहे हो,
बिल्कुल सीख रहे हो। आपके ज़रिए मैं सीखूँगी, मेरे ज़रिए आप सीखोगे। आप अपने लाइफ़ को डिस्कवर करोगे, मैं अपने लाइफ़ को डिस्कवर करूँगी। मैं जब आज बैठ के सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने देखा कि मेरा मन बहुत हड़बड़ी में है। जल्दी बना लो फिर वीडियो बनाओगी। अरे ठीक है यार, वीडियो बनाएँगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल अपनी बातों को शेयर करेंगे। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगी कि मेरे वीडियो देख के बहुत लोग को रिलीफ़ मिले। मेरे वीडियो देख के उन्हें ये महसूस ना हो कि वो अकेले हैं। ये लड़की भी इस चीज़ से सफ़र कर रही है और इसका हीलिंग प्रोसेस चालू है। और मुझे लगता है कि मैं बस अब बहुत ज़्यादा प्यार से उसे हैंडल करती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा लाइफ से सीख रही हूँ चीज़ों को। और मुझे अच्छा भी लग रहा है। जो जो फ़ील मैं पहले करती थी वो फ़ील मैं अब नहीं करती हूँ। और मुझे लगता है मैं थोड़ा तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझी हूँ और मैं अपने आप को टाइम देने लगी हूँ। और भागा दौड़ी दुनिया में तो जी रही हूँ, ऐसा बात नहीं है। अब खाने के लिए तो कमाना पड़ेगा, डिज़ायर तो रह जाते हैं ना, डिज़ायर पूरा करने के लिए तो आपको कमाना पड़ेगा ना, आप छीन के नहीं खा सकते ना, ये सब तो आपको कर्म करना पड़ेगा ना। तो डिज़ायर है मगर एक शांति भी है। बस अब मन थोड़ा शांत रहता है, चीज़ें शांति से, डिसीज़न शांति से निकल के आती है। और जो मैं एकदम घबरा जाती थी, डर के इधर उधर भागने लगती थी, अब वो नहीं होता। अब लगता है कि बस जो भी हो रहा है उससे कुछ सीखो। जैसे मैंने आज देखा मेरा मन बहुत हड़बड़ा रहा था, अरे जल्दी बना लो, वीडियो बनाओगी, इससे मेरा सब्ज़ी भी सही से नहीं बनता। जो एनर्जी मैं अपने सब्ज़ी में देती, एकदम बोला जाता है ना, जब आप पूरे मन से बनाते हो ना तो वो खाना खाना नहीं, प्रसाद हो जाता है। तो इसीलिए जब मैं वो खाना बना रही थी तो देख रही थी मेरा मन तो अलग दुनिया में है और मैं हाथ चला रही हूँ बस। तो मैं देखी कि अरे देखो देखो, ये फ्यूचर में लेके जा रहा है, वीडियो बनाना है ना, वीडियो बनाना है ना, ये प्रेजेंट में नहीं है। प्रेजेंट में मतलब मैं पूरा अवेयर होकर सब्जी पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं देख रही हूँ मेरा माइंड एकदम फ्यूचर में लेके जा रहा है। यही चीज़ मन में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा करती है। इसीलिए आप दो काम को करते हो, इसीलिए आप सक्सेस नहीं हो पाते। आप एक नाव पे रहो, दो नाव पे रहोगे तो डूब जाओगे। इसीलिए मैंने बोला ओके, बिल्कुल वीडियो बनाना है, उसके लिए भी मैं पूरा टाइम दूंगी, लेकिन अभी मेरा मेन मोटिव सिर्फ एक चीज़ है, सब्ज़ी बनाना। तो मैंने पूरा प्रेजेंट में रख के सब्ज़ी बनाया और मेरी मम्मी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट भी दिया कि वाह सब्ज़ी तो बहुत मस्त है। और इससे मतलब आज मैंने बिना लहसुन प्याज का सब्ज़ी बनाया था तो मम्मी ने बोला था अरे यार लहसुन प्याज का सब्ज़ी भी फेल हो गया इसके सामने। तो मुझे लगा अरे यार, तो लाइफ से सीखो। आपका मन आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाने आ रहा है और समझदार भी बनाना चाहता है, लेकिन आप डरोगे नहीं तब। और मैं आपको बताऊंगी ना आगे, मेरे साथ बहुत घटना हुई, मैं बिल्कुल बताऊंगी। लेकिन इतना आप जान लीजिए आप अकेले नहीं हो दोस्तों। एंजाइटी कुछ भी नहीं है, बस एक मन का डर है बस, और कुछ भी नहीं यार, कुछ भी है ही नहीं, एकदम कुछ भी नहीं है। आप जब अपने आप को देखना स्टार्ट करोगे ना तो आप खुद हंसोगे अपने आप को पीछे देख के कि मैं ऐसा करता था, ऐसा रिएक्ट करता था, वैसा रिएक्ट करता था। क्योंकि मुझे पता है ना मैं कैसी थी, मुझे पता है, और मैं अब कैसी हूँ मुझे पता है। तो एंजाइटी कुछ भी नहीं है, बस आप इतना जान लीजिए कि ये सिर्फ एक डर है। जब उससे बहुत खड़े होके आप देख लोगे तो बस ये चुप हो जाएगा। जैसे एक बच्चा रो रहा है तो बस आप उसको देख लीजिए कि अच्छा वो बच्चा है। तो इस मन में ना जो बच्चा बैठा है ना वो रो रहा है, थॉट्स के जरिए बक 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 करके वो रो रहा है, बस उसे प्यार से हैंडल कीजिए। जब कोई बच्चा रोता है तो उसे क्या डांट देते हैं, नहीं ना, बहुत प्यार से हैंडल करते हैं। चुप हो जा बाबू, चुप हो जा, कोई बात नहीं, इसे चुप हो जा बाबू करना नहीं है, इसे बस देखना है, बस शांति से। और मैं आगे बताऊंगी बिल्कुल। थैंक यू। मेरी बातें आप लोग को थोड़ा सा भी हेल्प करें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मेरा भी हीलिंग प्रोसेस चल ही रहा है और मैं भी धीरे धीरे लाइफ को डिस्कवर कर ही रही हूँ। और लाइफ को डिस्कवर करके पता चला कि लाइफ बहुत सच में खूबसूरत है। कब खूबसूरत है, जब मैंने देखा अगल बगल चीज़ों को, पेड़ पौधे। अरे यार आप देखिए ना, आप किसी भी खूबसूरत को देखते हो, खूबसूरत चीज़ों को देखते हो, खूबसूरत लोग को देखते हो तो लगता है ये यार कितना खूबसूरत है। कभी सोचा है जिन्होंने बनाया वो कितना खूबसूरत है? जिन्होंने बनाया भाई वो सोच समझ के बनाया, उनके ऊपर भी जिम्मेदारी छोड़ दो ना टेंशन लेने की। हम लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप बस इतना जान लीजिए कि पूरे यूनिवर्स आपकी मदद में लगे हैं। आपको एंजाइटी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एंजाइटी से एकदम ऐसा सोचिए कि अरे कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा मुझे आया है बताने के लिए कि भाई रुको, इतना दौड़ो मत, थोड़ा देरी बैठो अपने पास और फिर देखो चमत्कार। ये एंजाइटी आपको सिर्फ ये बताने आती है कि आप थोड़ा सा रास्ता से
थोड़ा सा ट्रैक से नीचे उतर गए हो, अब बस थोड़ा सा रुक के ट्रैक पे चढ़ जाइए। ये देखिए ट्रेन अपने आप चलने लगेगी। इसीलिए एंजाइटी से घबराइए मत। ये चीज़ आपको ये चीज़ में ना बहुत बड़ा सिम्टम होता है। ऐसा मैं बोलूँ ना, ऐसा लगेगा कि बस मैं तो गई, लेकिन ये सब मन का डर है। लेकिन अगर आप देखना स्टार्ट कर दिए तो बस देखना स्टार्ट आपको कब होगा, जब आप वाकई अपने आप को समझना चाहोगे, आपके अंदर ये इच्छा होना चाहिए कि मुझे ठीक होना है तो होना है, तभी देखने की इच्छा आपके अंदर आएगी। और जब आपके अंदर ये आ जाएगी ना कि मैं ठीक होना है मुझे और मैं ठीक हो के रहूँगा, ये लड़की ठीक हो रही है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ, बस ये इच्छा अपने अंदर लाइए। और हर दिन एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, और हो सके तो डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए और दवा भी खाइए और नींद के पैटर्न को सही कीजिए। और जब अब ये सब में सुधार हो जाएगा तो आप धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कीजिए, पढ़िए, थोड़ा रीडिंग कीजिए। और जब ये सब चीज़ करेंगे ना तो आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात लास्ट में मैं यही बताना आपको चाहूँगी कि हारो मत और घबराओ मत। आप अकेले नहीं हो, हम सब हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप इस यूनिवर्स के मतलब आप इस यूनिवर्स के गोद में हो और यूनिवर्स पूरे आपको प्रोटेक्ट में लगे हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, वैसे यूनिवर्स हम लोग को प्रोटेक्ट करती है, हर दिन करती है। आप मानो या ना मानो, पर वो हर दिन आपकी मदद करती है। चीज़ें होती चली जाती है और आप और हम कुछ नहीं कर पाते, हम बस देखने वाले हैं और चीज़ें अपने आप हो रही है। मैं और आप नहीं करते हैं, चीज़ें बस होते चली जाती है। अगर एंजाइटी जैसा कोई चीज़ आपके लाइफ में आया है तो आप इससे समझदार होइए, क्योंकि देखिए आपने लाइफ को सही से जिया नहीं था, इसीलिए लाइफ ने खुद आपको चुना है कि मैं इससे समझदार बना के रहूँगा। तो इससे ज़्यादा सौभाग्यशाली और कोई बात नहीं है कि लाइफ खुद आपको गाइड करना चाह रही है, लाइफ खुद आपको स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही है, लाइफ चाह रही है कि आप अपने लाइफ को सही करो। इसीलिए आप प्रेजेंट में रहो, पास्ट में जो बीत गया उसको पकड़ के मत रहो, और जो फ्यूचर में होगा वो तो तब होगा ना। तो जब आप अभी जो कर रहे हो उसको पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो और पूरे लगन से करो, तो फिर देखिए आपको हर चीज़ में खुशी ही दिखने लगेगी। आप ये सोच के चीज़ें करोगे कि अरे यार, मान लीजिए आप कोई काम करो, गाड़ी चला रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अरे यार जल्दी जाना है वरना बॉस डांटेंगे, नहीं। आप ये सोच के फिर अपने आप के साथ खतरा ले रहे हो ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ध्यान से चलाऊँगा, मैं बॉस को समझा दूँगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। जब सच्चे दिल से आप समझाते हो ना किसी को तो लोग समझते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ना कि प्रेज़ेंट में रख के आप पूरे ध्यान से गाड़ी चलाइए। लेट भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, जीवन रहेगा तो बहुत काम मिलेगा, जीवन नहीं रहेगा तो फिर कौन करेगा काम, आपको ही पता है ना। इसीलिए ध्यान में रख के गाड़ी चलाइए। लेट हो ये सोच लीजिए कोई बात नहीं, लेट होगा ना कोई बात नहीं, मेरा ज़िम्मेदारी बनता है कि मैं सेफ्टी से गाड़ी चलाऊँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, मेरे पीछे मेरे परिवार है। मैं अच्छा रहूँगा तो ही मैं लोगों को भी अच्छा रख पाऊँगा। इसलिए जब भी जो भी काम करते हैं बहुत ध्यान से कीजिए, बहुत प्यार से कीजिए, पूरे प्रेजेंट में रह के कीजिए, और मैं आगे बिल्कुल बताऊँगी।